जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो आज की वीडियो में 30 अक्टूबर को जो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है और दोनों पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए तो उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए तो उन क्वेश्चनों का डिस्कशन आप सभी के साथ करने वाले हूँ। आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि पर डे शिफ्ट बाय शिफ्ट जो पेपर होते जाएंगे सभी शिफ्टों के पेपर सेट और उन शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन आप सभी के साथ करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और आगे के वीडियो और पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी को आगे आने वाले वीडियो प्राप्त हो सके। और आज जो 31 अक्टूबर को जो पेपर सेट होंगे, 31 अक्टूबर को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर सेट होंगे तो उन सभी का भी डिस्कशन आप सभी को मिलेगा। पर डे जो पेपर होंगे, पर डे का डिस्कशन, पर डे के पेपर सेट का डिस्कशन आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी से पूछा गया था 30 अक्टूबर के पेपर में, तो पहले क्वेश्चन में ही आपसे पूछा गया था कि कौन राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, किसी भी राज्य के सीएम को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। जो संबंधित अनुच्छेद है तो वो है 153 से लेके 162 तक। तो जो संबंधित अनुच्छेद है वो 153 से लेके 162 तक में यह अनुच्छेद में दर्शाया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाएगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों तक चलता है, तो वो चलता है 1 सप्ताह तक, 1 हफ्ते तक। वो कब से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। और इसे कब शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था सन 1975 में। 1975 में खजुराहो मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आरंभ किया गया था, जो 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक यानी टोटल 7 दिन चलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का प्रथम वंशज है, प्रथम वंशज कौन था, तो वो थे प्रधोत वंश। प्रधोत वंश थे, संस्थापक कौन थे उसके? चंद प्रधोत। और शासन किसने किया था? शासन किया था अवंती पर। लगभग 138 वर्ष शासन किया था। महाराष्ट्र में नए वर्ष पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि महाराष्ट्र में नए वर्ष पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लावनी और तमाशा। लावनी क्या होता है? ऊर्जावान नृत्य होता है। और तमाशा क्या होता है? नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण होता है, जो कि महाराष्ट्र में नए वर्ष के अवसर पर नृत्य किया जाता है। वो किया जाता है लावनी और तमाशा। लावनी क्या होता है? ऊर्जावान लोक नृत्य होता है। और तमाशा जो कि होता है वो नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण होता है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अहराई नृत्य किस समय किया जाता है? तो अहराई नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है आमतौर पर खुशी के अवसर पर। आमतौर पर खुशी के अवसर पर, जैसे त्योहार हो गया, विवाह हो गया, फसल कटाई जैसे समारोह हो गए। तो इन त्योहारों पर, इन अवसरों पर जब खुशी का समय होता है तो उन अवसरों पर अहराई नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो 30 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए और जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए तो उन सभी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आप सभी को करा रहे हैं आज के वीडियो में। और 31 अक्टूबर के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो वो स्थित है हीराकुंड बांध। स्थान है उड़ीसा। संबलपुर दुनिया का सबसे लंबा बांध जो मिट्टी का बांध बना है और शुरू हुआ था 1957 में। तो कब 57 हुआ था? 1957 में। तो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन अच्छे से करते जाइए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाए या इन क्वेश्चनों को रिपीट ना करके ये पूछ लिया है कि जो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है, उसे कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 1957 में। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है और उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करते जाएं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया मध्य प्रदेश में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो वो है धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। धर्मेंद्र सिंह लोधी क्या होगा इसका सही आंसर? अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में मध्य प्रदेश के किन
अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2023 में मध्य प्रदेश के किन अमृत स्टेशनों का क्या है उद्घाटन किया था? तो इसका जो सही आंसर वो होगा शाजापुर, कटनी, साउथ श्रीधाम, नर्मदापुरम, सिवनी और ओरछा। तो ये सभी क्या होंगे इसके सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि पूछ लिया गया है 23 अक्टूबर को पूछा गया है एग्जाम में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध, जैसे कि हमने बताया कि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है, तो वो बना है महानदी पर, जिसकी कुल लंबाई है 25.79 किलोमीटर और इसका जो आरंभ हुआ 1957 में हुआ है। तो पूरा डिस्कशन आप लोग देखते जाइए ताकि आप लोगों से यदि घुमा फिरा कर इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बने तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि होमो इरेक्टस की खोज कब किसने की थी? तो होमो इरेक्टस की जो खोज की थी वो की थी सन 1891 में, जिसे डच सर्जन यूजिस डोबोइस ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर की थी। तो ये होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच, लगभग 783 ईस्वी में। तो इसके जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे? तो वो थे पाल वंश के राजा धर्मपाल। स्थान जो था वो था भागलपुर बिहार। तो भागलपुर बिहार में क्या हुआ था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो मटकी नृत्य है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में सबसे जो फेमस शहर है, सबसे बड़े शहर वो माने जाते हैं इंदौर और उज्जैन, जहां पर क्या है मटकी नृत्य प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? सिर पर मटकी संतुलित करके नृत्य किया जाता है। तो सिर पर जो मटकी है वो संतुलित करके किया जाने वाला एकल नृत्य होता है, जिसे क्या कहते हैं? मटकी नृत्य, जो कि मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है? तो अगले क्वेश्चन में आप सभी को जानकारी मिलेगी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा, किनारों पर पतला और प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, यानी क्या होता है? अभिसारी। तो कैसा होता है? अभिसारी होता है। और जो अवतल लेंस होता है तो वो होता है बीच में पतला, किनारों पर मोटा और प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये क्या होता है? अवसारी। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं? अभिसारी और अपसारी। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो है नेल्लोर। नेल्लोर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नाम विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय के नाम पर रखा गया था। तो जो नाम रखा गया था कृष्णापट्टनम, जो नाम रखा गया था वो किसके नाम पर रखा गया था? कि विजयनगर के सम्राट श्री कृष्णदेव राय के नाम पर। तो वो कहां पर स्थित है? नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉफिंग गैस के रूप में किसे यूज किया जाता है, किसे माना जाता है? तो जो लॉफिंग गैस होती है उसे किस रूप में यूज किया जाता है, किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर में धारा और चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो वो किया जाता है विद्युत मोटर में धारा और चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो साइंस के और सभी सब्जेक्ट के जीके जीएस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं 30 अक्टूबर 2025 को, और आगे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होने की संभावना है। तो आगे जो पेपर देने जाने वाले सभी छात्र छात्राएं हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जाने वाले हैं, वो सभी छात्र छात्राएं अपने प्रतिदिन जुड़ जाया करें अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को पर डे के प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जो हमें प्राप्त होते रहेंगे वो हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो जो रानी दुर्गावती का विवाह है वो हुआ था दलपत शाह से सन 1542 में। तो दलपत शाह कौन थे? गौड़ राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। अम्ल क्या होता है? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अम्ल क्या होता है? तो अम्ल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है
और स्वाद खट्टा नीले लिटमस को लाल करता है, जिसे pH 7 मान कहते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो हमें टोटल 19 क्वेश्चन प्राप्त हुए थे जो कि आपको 30 अक्टूबर 2025 को पूछे गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजवंश की स्थापना के समय दिल्ली में कौन राजवंश था? तो गुर्जर, प्रतिहार और तोमर वंश, जो बाद में दिल्ली और सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। तो ये क्वेश्चन रहे साथियों 30 अक्टूबर 2025 के, जो कि आप सभी के जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए और जितने भी क्वेश्चन आंसर हमें प्राप्त हुए तो उन सभी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हमने आप सभी के साथ किया है। तो क्वेश्चन आंसर वीडियो कैसा लगा आपको? यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के वीडियो और क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं साथियों कल 31 अक्टूबर में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।